सो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा नेटवर्क प्रोटोकॉल्स का, और इस पिछले चैप्टर में कंप्यूटर नेटवर्क्स में भी हमने प्रोटोकॉल्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था, और होता क्या है इसमें उसके बारे में देखा था। तो एक डेडिकेटेड चैप्टर अब हमारे पास यहाँ पे है, तो हम इसके बारे में यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है, जैसे नेटवर्क प्रोटोकॉल्स होते क्या है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था रूल्स एंड रेगुलेशंस, कुछ गाइडलाइंस होती है जिनको आपको, अगर नेटवर्क में है आप विद इन नेटवर्क, नेटवर्क यानी कि मल्टीपल एंटिटीज है या इंडिविजुअल सिस्टम्स हैं जो एक आपस में कनेक्ट है, आपस में कनेक्ट हो रहे हैं और वो एक नेटवर्क एस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो वहाँ पे उस नेटवर्क में रहने के कुछ गाइडलाइंस है। जैसे फेसबुक है, तो फेसबुक को यूसेज के भी गाइडलाइंस है, उनके भी अपने प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है, कि आप अननोन पर्सन को रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते, अगर उसने आपको रिपोर्ट किया तो आपकी आईडी ब्लॉक हो जाती है, उस तरीके से। तो ये सारी चीजें किसके अंडर आती हैं, आपके नेटवर्क प्रोटोकॉल्स के अंडर, ठीक है। इनके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे तरीके के प्रोटोकॉल्स होते हैं, तो मैंने भी केवल आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, ठीक है। ठीक है, सत्यम वशिष्ठ, डेली कौन आता है ये सत्यम वशिष्ठ, कोई जानता है इसको? कौन सर? सत्यम वशिष्ठ। पता नहीं सर, सत्यम झा दिख रहा है मुझे तो। सत्यम वशिष्ठ अभी आएगा, देख आ गया। सत्यम वशिष्ठ, बेटा आप कॉमर्स से हो साइंस से हो? सर ये कॉमर्स में तो नहीं है। क्या साइंस वाले भी का होगा। ये सत्यम वशिष्ठ बेटा जिसने अभी ज्वाइन किया है, ये आपका नाम क्या है? ये हो सकता है किसी और नाम से ज्वाइन कर रहा हो ना। हाँ ये हो सकता है सर। चलो कोई नहीं, क्लास स्टार्ट करते हैं। सत्यम नाम है इसका। क्या सर सत्यम नाम है इसका, साइंस में है, ये न्यू एडमिशन है। ओके ओके ठीक है, स्टार्ट करते हैं आगे। सो वापस आते हैं प्रोटोकॉल्स पे। तो प्रोटोकॉल्स आर सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट डिक्टेट हाउ टू फॉर्मेट, ट्रांसमिट एंड रिसीव डेटा। लोग भी त्यागी जी भी आ गए हमारे, कितने सत्यम झेलने में। फोन करके बुलाया है मैंने, ये तो सो रहा था। अच्छा, ओके स्टार्ट करते हैं। तो प्रोटोकॉल्स के बारे में हम देख रहे थे, यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं आपके नेटवर्क में, तो किस तरीके से हेल्प करते हैं एक नेटवर्क को स्टेब्लिश करने में, एक नेटवर्क के सक्सेसफुल रनिंग में, ठीक है। तो दीज रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हेल्प करते हैं हमें फॉर्मेट करने में, ट्रांसमिट करने में और रिसीव करने में डेटा को विद इन ए नेटवर्क। और नेटवर्क में हमारे पास, इससे पहले वाले चैप्टर में हमने नेटवर्क डिवाइसेस पढ़े थे कि कैसे राउटर, मॉडेम, गेटवे, स्विचेस, हब्स कैसे एक नेटवर्क को हेल्प करते हैं। अपने अपने उनका सोल पर्पस होता है सबका, कि क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, क्या खासियत है, कब कहाँ क्या यूज होगा, तो वो हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा। अब हम उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को पढ़ रहे हैं कि कैसे उनके ऊपर क्या क्या प्रोटोकॉल्स हैं, क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकते। तो नेटवर्क में एक, अगर आप कनेक्टेड हो तो आपके पास कुछ गाइडलाइंस होते हैं जिनके अगेंस्ट अगर आप कुछ करते हो तो आपको ब्लॉक किया जाता है, नेटवर्क से हटा दिया जाता है। तो आपको इन चीजें ध्यान रखनी होती है जब आप नेटवर्क में होते हो, ठीक है। लाइक सर्वर्स, routers to the endpoint can communicate regardless to the differences in their infrastructures, design और standard। ये यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि एक कंप्यूटर में अगर विंडो डली हुई है, लाइक आई हैव अ डेल लैपटॉप एंड इट हैज अ विंडोज एज अ ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड समवन ऑफ यू हैव अ आईफोन, लाइक क्या नाम है उसका? सुनीत, और आप में से किसी और के पास मैकबुक है, तो इट हैज एप्पल्स मैकबुक का अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम है डिफरेंट, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि हम उससे बात नहीं कर सकते या उससे कम्युनिकेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक नेटवर्क में प्रोटोकॉल है, मतलब हमारे पास यहाँ पे गाइडलाइंस है कि ऐसा नहीं है कि
उसके बाद डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिफरेंट उसके पास आपका हार्डवेयर है, तो वी कैन कम्युनिकेट विद दैट। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोटोकॉल्स हमें हेल्प करते हैं विद द हेल्प ऑफ हमारे, जिससे पहले हमने हार्डवेयर डिवाइसेस पढ़े, ये सर्वर राउटर्स कैसे आपको एक दूसरे डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर वाले डिवाइसेस को विद इन अ नेटवर्क कनेक्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, to successfully send or receive information, network devices must accept and follow protocol conventions. हमें अगर विद इन नेटवर्क कुछ भी भेजना है या रिसीव करना है, तो हमें उन प्रोटोकॉल कन्वेंशंस को जो भी लिखे गए हैं पहले से, क्योंकि देखो आपने जैसे हम एज ए नॉर्मल इस कंप्यूटर वाले प्रोटोकॉल को नहीं लेते, नॉर्मल लॉ को लेते हैं कि आप अगर बिना हेलमेट के बाइक चला रहे हो तो दैट इज अगेंस्ट द लॉ। तो वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से, न्यायपालिका की तरफ से कुछ लॉस आपके स्टेट लेवल, कंट्री लेवल पे डेडिकेटेड होते हैं कि बाइक अगर आप चला रहे हो तो आपको हेलमेट पहनना मैंडेटरी है। अगर आप बाइक लेके चल रहे हो तो आपकी एज 18 प्लस, आपके पास वैलिड लाइसेंस होना चाहिए और अदर जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो इन दैट सेम वे विद इन अ नेटवर्क, अगर आप चाहे मोबाइल से कनेक्ट हो रहे हैं नेटवर्क में, चाहे आप कंप्यूटर के थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं बाय और एनी अदर डिवाइसेस, तो आपको क्या होता है, उसकी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, यहाँ पे ये समझाना यही चाह रहा है, अगर आपको कुछ भी सेंड करना है या रिसीव करना है विद इन अ नेटवर्क, तो आपको प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास जो मेनली अगर कोई पूछे कि कोई प्रोटोकॉल क्या होता है, कोई एक एग्जांपल दीजिए, तो ये सबसे बड़ा एग्जांपल है हमारे पास प्रोटोकॉल्स का टीसीपी आईपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये दोनों जनरली एक साथ यूज होते हैं। ठीक है, जब लिखा जाएगा तो ऐसे लिखा जाता है टीसीपी स्लैश आईपी करके। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी इम्पोर्टेंस क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं, कैसे इसके हेल्प से हमारा नेटवर्क एस्टेब्लिश होता है, कैसे विद इन ए नेटवर्क टू और मोर सिस्टम्स एक दूसरे को प्रोटोकॉल में रह के, ये जो प्रोटोकॉल हमें इनके थ्रू मिलता है टीसीपी और आईपी। टीसीपी जो डेडिकेटेड होता है ट्रांसमिशन, मतलब भेजने के लिए इधर से उधर, और आईपी मतलब इंटरनेट को डेडिकेटेड। अगर मैं इंडिविजुअली देखो तो इंडिविजुअली भी हम इनको पढ़ सकते हैं, पर जब यूसेज आता है, क्योंकि नेटवर्क में आपको डिवाइसेस हैं, जैसे आपके कंप्यूटर लैब में है, अगर वहां पे लैन है और सर्वर है तो इंटरनेट की नीड नहीं है, आप लैन के थ्रू ही एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डेटा भेज सकते हो, क्योंकि आप किससे कनेक्टेड हो, एक तार कॉमन लैन आपके पूरे लैब में बिछी है सारे सिस्टम्स में, तो एक सिस्टम दूसरे सिस्टम को डेटा भेज सकता है क्योंकि वो उस लैन से कनेक्टेड है, चाहे इंटरनेट है कि नहीं। ठीक है, तो वहां पे क्या हुआ, टीसीपी आपका काम किया। वही चीज आपके पास इंटरनेट अगर अवेलेबल है और इंटरनेट के थ्रू आपने कुछ डेटा भेजा, जैसे मैंने अभी यहाँ पे मैं हूँ, मैंने आपको एक फोटो भेजी व्हाट्सएप के थ्रू, तो दैट मीन्स आई हैव यूज्ड इंटरनेट एज ए प्रोटोकॉल टू सेंड द इमेज। ठीक है, वाया एनी अदर सोशल मीडिया और वाया एनी अदर मीन, जैसे व्हाट्सएप मैंने यूज किया तो उसके लिए इंटरनेट यूज किया। और वही चीज अगर आप लैब में यूज करते तो नॉर्मल लैन यूसेज था, वहां पे इंटरनेट की आपको नीड नहीं पड़े। तो आगे बढ़ते हैं। This TCP/IP also referred to as the Internet Protocol Suite। ठीक है, suite मतलब एक पैकेज आपको बोलते हैं यहाँ पे, इंटरनेट प्रोटोकॉल का एक पूरा बंडल एक बोल सकते हैं। इज अ होल वर्ल्ड वाइड वेब कोर कम्युनिकेशन सिस्टम। www, आप जब भी कोई वेबसाइट ओपन करते हो तो उससे पहले www लगाते हो, तो वो वर्ल्ड वाइड वेब जो है हमारा, उसका पूरा कोर कम्युनिकेशन हमारा किस पे डिपेंड करता है, इस टीसीपी आईपी पे। अगर ये प्रोटोकॉल्स आप फॉलो नहीं करोगे तो आप अपना www जो इंटरनेट यूसेज है वो भी अपने स्टेप का अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, या फिर आप कुछ भी इसके जो लॉज है उसके अगेंस्ट कुछ भी वर्किंग करते हो तो आपको ये बैन होता है उस चीज से। कभी आपने देखा होगा गेम्स वगैरह में भी बैन्स होते हैं, तो वहां पे क्या होता है, उनके भी कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, गाइडलाइंस होती हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। which enables every internet based device to communicate with each other every other such devices simultaneously। simultaneously इसलिए वर्ड यूज हो रहा है कि ऐसा नहीं है कि आप अगर मेरे को कुछ भेज रहे हो डेटा व्हाट्सएप पे, तो बाय दैट टाइम आई हैव टू वेट। आप मेरे को अगर इमेज भेज रहे हो, आप मेरे को 10 इमेज, हम कहीं घूमने गए, आप मेरे को 10 इमेजेस भेज रहे हो, तो 20 अगर मैंने भी खींची है तो मैं भी किसी को फॉरवर्ड कर रहा हूँ उस टाइम पे। तो ऐसा कोई आपको यहाँ पे
मैंडेटरी नहीं है कि एट ए टाइम आपको केवल डेटा रिसीव ही कर सकते हो। विद इन अ टीसीपी आईपी either you will be receiving or you will be sending, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप आइडल स्टेट में हो, नेटवर्क में है तो हो, बट आप अभी जरूरत नहीं है किसी को कुछ भेजने की, ठीक है। सॉरी, ओके, देन आगे बढ़ते हैं। Then IP address is the unique numerical address of a device in a computer network that uses internet protocol for communication. यहाँ पे IP एड्रेस के बारे में जैसे ये बता रहा है, तो जस्ट लाइक आवर होम्स हैव एड्रेसेस, सेम एज योर कंप्यूटर सिस्टम, आपका अगर मोबाइल है इट आल्सो हैज IP एड्रेस। इफ यू हैव अ सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम, इट आल्सो हैज IP एड्रेस, ठीक है। तो जब भी हम विद इन अ नेटवर्क अपने डिवाइस को कनेक्ट करेंगे, तो आपका डिवाइस किस के थ्रू जाना जाएगा? आईपी एड्रेस के थ्रू। जैसे आप अगर घर पे, आपका घर होम एड्रेस होता है कि हाउस नंबर दिस, ब्लॉक दिस, और आपका एरिया पिन कोड वगैरह मिलता है, तो कुछ भी अगर आपको बाय पोस्ट या कोई कुरियर आता है या फिर कोई ऑर्डर आप ऑनलाइन करते हो, तो वो एग्जैक्ट एड्रेस पे आपका जो उसने आपने आपकी डिटेल एड्रेस की प्रोवाइड कराई है उसके बेसिस पे आता है। वैसे ही अगर आपको विद इन अ नेटवर्क आपको इंटरनेट के थ्रू कुछ भी डेटा किसी को भेजना है, तो वहां पे जब आपने अपना डिवाइस अपने आपको नेटवर्क में एस्टेब्लिश किया होगा आपने, तो आईपी एड्रेस आपने अवेलेबल कराया होता है, ठीक है। तो आईपी एड्रेस की इंपॉर्टेंस समझ में आई यहाँ पे। The IP address allows you to pinpoint a particular device from the billions of devices on the internet. मतलब कि एक, अगर इंटरनेट का एग्जांपल दूं तो ऑल ओवर वर्ल्ड इंटरनेट अवेलेबल है, ठीक है। और मुझे अभी अगर किसी को डेटा भेजना है, लेट्स सपोज वी आर हियर इन गाजियाबाद एंड वी नीड टू सेंड द डेटा टू द मुंबई ब्रांच, ठीक है। मुंबई में एक दूसरा स्कूल है, वहां पे मेरे को अगर कोई इस स्कूल से डेटा भेजना है, तो दैट मीन्स आई शुड हैव अ इंफॉर्मेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर आईपी एड्रेस, जिसको मैं पिन पॉइंट कर रहा हूँ अमंग द बिलियंस ऑफ डिवाइसेस, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरीके के हमारे पास आईपी एड्रेस होते हैं। एक होता है स्टैटिक, जो आपके मतलब फिक्स होता है, और एक होता है डायनेमिक। तो इनके बारे में देखते हैं। स्टैटिक आईपी एड्रेस क्या होता है? नेवर चेंजेस बट दे मे बी चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन। आप नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर आपके बारे में अभी मैं समझाता हूँ। जैसे आपके स्कूल में भी लैब आपको अवेलेबल हुई है, तो वहां पे क्या होता है, एक नेटवर्क अगर मैं बिछा रहा हूँ, तो उसके लिए एक एडमिन आपके स्कूल में आपके कभी कभी विजिट करते हैं। अदरवाइज जैसे ऑफिस में रेगुलर आपका नेटवर्क में फेलियर हो सकता है, और आपका अगर फेलियर होने पे वहाँ पे लॉस हो सकता है बिजनेस का, तो क्या होता है कि आपका नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर एक हायर्ड होता है, और इन केस एनी इश्यूज और अराइजेस विद इन अ नेटवर्क, तो वहां पे हम क्या करते हैं, वो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हमारे लिए नेटवर्क एस्टेब्लिश करता है। तो उसके लिए उन सारे सिस्टम्स का उसके पास क्या होना चाहिए? आईपी एड्रेस होना चाहिए। तो वो उन आईपी एड्रेसेस के थ्रू ही आपके सिस्टम्स को किससे, नेटवर्क से कनेक्ट करवा पाता है, ठीक है। दूसरा होता है आपके पास डायनेमिक आईपी एड्रेस। ये क्या होता है? टेम्पररी एड्रेसेस दिए जाते हैं असाइन टू कंप्यूटर व्हेन दे गेट कनेक्टेड टू द इंटरनेट ईच टाइम। मतलब जब भी आप किसी पर्टिकुलर, जैसे अभी आप जूम क्लास ज्वाइन किए हो, ठीक है, तो आपको मीटिंग आईडी और पासवर्ड की रिक्वायरमेंट थी। क्यों? क्योंकि उसके थ्रू मैंने आपके जो डिवाइस का था उसको टेम्पररीली मैंने क्या प्रोवाइड कराया है? आईपी एड्रेस प्रोवाइड कराया है, ठीक है। तो आपने तभी उसको ज्वाइन कर पाया मेरे पास। तो कभी घर पे इंटरनेट वाला आया हो, तो आपने कभी सेटिंग्स उसको करते हुए देखा हो, तो आपको यहाँ पे कुछ टर्म्स है, जैसे IP4 एंड IP6। ठीक है, तो यहाँ पे टू मोस्ट यूज आईपी वर्जन आर IP4 एंड IP6। इनके बारे में थोड़ा ब्रीफ में हम पढ़ेंगे अभी। तो IP4 इज अ 32 बिट आईपी एड्रेस, एंड जो आपके पास IP6 होता है वो 128 बिट का होता है। आपको इसके यहाँ पे जो लिखा है इसी से पता चलना चाहिए। IP6 जो होता है वो साइज उसका लार्ज होता है,
वो वास्ट होता है, उसमें नंबर ऑफ सिस्टम्स जो होते हैं विद इन अ नेटवर्क, अगर हम IP6 यूज कर रहे हैं तो ज्यादा कनेक्ट किए जा सकते हैं एज कंपेयर टू IP4। ठीक है, तो IP4 इज अ न्यूमेरिक एड्रेस एंड इट्स बाइनरी बिट्स आर सेपरेटेड बाय डॉट। IP6 अल्फा न्यूमेरिक होता है, एक ये डिफरेंस आपको कभी भी पूछे जा सकते हैं, IP4 और IP6 में डिफरेंस। तो आप लिखोगे IP4 32 बिट, IP6 128 बिट। IP4 में न्यूमेरिक एड्रेस होता है और IP6 में आपका अल्फा न्यूमेरिक होता है। ठीक है, और जो IP4 होता है उसमें जो डॉट सेपरेट होते हैं, वो सारे जो नंबर्स होते हैं वो डॉट के थ्रू सेपरेट होते हैं, और IP6 में आपके कोलन के थ्रू सेपरेट होते हैं। ठीक है, तो एक बार इसका एग्जांपल देखते हैं। अभी यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं तो ये सारे IP4 एड्रेस हैं, और इनके बीच में जैसे ये न्यूमेरिक नंबर्स हैं, तो न्यूमेरिक नंबर सेपरेट किससे हो रहे हैं, कॉमा से, ओ सॉरी डॉट से हो रहे हैं। ठीक है, और अगर मैं IP6 का एग्जांपल अगर मैं देखूं, पहले हम IP4 अगर यहाँ पे, तो पहले इसके एक्सप्लेन कर लेते हैं। तीन आपने ऊपर यहाँ पे डिफरेंस देखे, 32 बिट, 128 बिट, डॉट, कॉलन, और तीसरा आपके पास न्यूमेरिक और अल्फा न्यूमेरिक। देन आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। जैसे आपका IP4 एड्रेस है यहाँ पे, तो आपको एक एड्रेस, जैसे आपके इसमें मल्टीपल क्लास के होता है IP4 भी, जैसे क्लास A B C D E। यहाँ पे क्या होता है, जो क्लास A to C है यहाँ पे, तो इनके अलग अलग ये पॉइंट्स होते हैं, एड्रेस रेंज होती है। ठीक है, तो आपको क्या होता है, जैसे घर पे इंटरनेट लगता है या स्कूल में इंटरनेट लगता है, तो वो एक रेंज के बीच में ही आपके लिए अवेलेबल कराता है, अब जो आपके IP एड्रेसेस सपोर्ट करेंगे। मतलब अगर आप जैसे गूगल भी ओपन करते हो, तो गूगल का भी एक IP एड्रेस है, आप अगर कभी ओपन करोगे तो 0.0.0.0 इस तरीके से ओपन होता है। ठीक है, उसका अवेलेबल होता है। तो वैसे ही आपका जब इंटरनेट घर पे लगाने आता है, तो आप देखते होंगे उसे, कभी भी आपने अगर नोटिस किया हो, तो 128 या 192.0.1.1 इस तरीके से आपकी रेंज होती है। ठीक है, तो क्लास A की आपकी रेंज दे रखी है। ठीक है, B की, C की, D की और E की। यहाँ पे जो D है, यहाँ पे देखिए, जो ABC है वो यूनिकास्ट है। यूनिकास्ट यानी कि एक से एक दूसरे की तरफ को जाएगा बस, मतलब सिंगल डायरेक्शन में डेटा जा सकता है, आप उसको वापस नहीं भेज सकते। जैसे A और B दो पॉइंट है, तो A से B की तरफ को ही डेटा जा सकता है बस, B की तरफ से A को वापस नहीं जा सकता। बट ABC के बाद जब क्लास D हमारे पास आया, उसने हेल्प किया हमें मल्टीकास्ट एप्लीकेशन बनाने में, यानी कि 1 to many आप उसको सेंड कर सकते हो। ठीक है, आगे आते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम आपको दे रखा है, और हाउ TCP/IP वर्क्स यहाँ पे। तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि विद इन ए नेटवर्क जब आप किसी भी डेटा को भेजते हो, तो उसको स्मॉल टुकड़ों में डिवाइड करते हो और उनको बोलते हैं पैकेट्स, डेटा पैकेट्स। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे वो समझाने की ट्राई करेगा, TCP/IP कैसे हेल्प करता है हमें डेटा पैकेट्स को थ्रो करने में। तो एक बार देखते हैं। Is a two-layered program. The higher layer disassembles message content into small data packets that are then transmitted over the internet to be reassembled by the receiving computer's TCP back into the message on original form. मतलब एक एंड से जब मैसेज भेजा गया, एक एंड से जब मैसेज भेजा गया, तो जब वो सारी लेयर्स में इटरेशन लेके एंड में जिसको भेजना था उसके पास पहुंचा, तो उसका एक सेम फॉर्म में मैसेज जाना चाहिए ना, कि मैंने अगर एक नोट्स यहाँ से भेजे हैं ए एंड से बी एंड के लिए, तो अगर बी एंड पे सेम फॉर्म में वो डेटा नहीं पहुंचा, तो क्या वो आंसर्स दे पाएगा उस असाइनमेंट के? तो वही चीज हमें TCP/IP हेल्प करता है कि ब्रेक करेगा नेटवर्क, क्योंकि नेटवर्क हैवी ना हो जाए, तो इसलिए क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़े बना के डेटा पैकेट्स के फॉर्म में उसे नेटवर्क में फ्लोट कराता है डेटा को। और रिसीविंग एंड पे आपका जहां से भेजा ए एंड, वहां पे भी आपका क्या है, आपके पास TCP/IP एस्टेब्लिश है, और जिस एंड पे पहुंच रहा है रिसीवर एंड, वहां पे भी आपका TCP/IP डिवाइस लगा हुआ है। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है,
यहाँ से टुकड़ों में भेजा मैंने डेटा बना के डेटा पैकेट्स की, और वहां पे जो रिसीविंग एंड पे टीसीपी आईपी है वो उनको वापस असेंबल कर रहा है उसी फॉर्म में जिस फॉर्म में सेंड जो आपको भेजने वाला था उसने भेजा आपको जिस फॉर्म में मैसेज। तो लास्ट क्लास में हमने वैसे ही लेयर्स भी देखी थी कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं टीसीपी आईपी की कुछ लेयर्स है हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास फिजिकल लेयर है, डेटा लिंक लेयर है, नेटवर्क लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है एंड एप्लीकेशन लेयर है, ठीक है। तो इनके अपने अपने पर्पस हैं, अपना अपना इम्पोर्टेंस है एक मैसेज को भेजने में, ठीक है। तो इसके बारे में हम आगे देखते हैं। TCP/IP in higher level applications. Many higher level apps that e-commerce businesses need to be familiar with utilize and or built on TCP/IP. जैसे कि हमारे पास ये क्या कहना चाह रहा है अभी कि बहुत सारी हमारे पास ऐसी एप्स हैं जो हमें TCP/IP को अचीव करने में हेल्प करते हैं। किस तरीके से? जैसे ई कॉमर्स बिजनेसेस होते हैं। अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे इसने ई कॉमर्स वर्ड इसलिए यूज किया है क्योंकि अगर एक नॉर्मल वेबसाइट देखूं तो उसमें ट्रैफिक उतना नहीं होता है, ठीक है। बट एक अगर ई कॉमर्स की वेबसाइट अगर मैं बिजनेस को देखूं तो वहां पे फुटफॉल बहुत ज्यादा होता है। आपको अगर शू खरीदने नहीं भी है, अगर कोई आपको नोटिफिकेशन आती भी है तो आप लगभग आधा घंटा उसको एक्सप्लोर करने में लगा देते हो कि क्या पता कोई आज डिस्काउंट में चीज ऐसी मिल जाए। तो आप वहां पे क्या होता है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो रहा था उनकी वेबसाइट पे, क्योंकि खरीदने वाला अगर एक है तो 100 वहां पे एक्सप्लोर करने वाला भी है। तो वेबसाइट तो आपका वेब पेज तो सर्वर से रिक्वेस्ट हुआ है ना, आपने जो वेबसाइट एक सर्वर में लोड करके रखी हुई है उसका एक एक पेज, अब एक ऐसा नहीं है कि आपने एक ही प्रोडक्ट एक्सप्लोर किया, आप क्या करते जाते हो, मल्टीपल प्रोडक्ट्स, मल्टीपल वेब पेजेस, यानी कि आप उस सर्वर से रिक्वेस्ट करते जा रहे हो करते जा रहे हो। तो कई बार इसी वजह से जब मल्टीपल ट्रैफिक का आपके पास जब बहुत ज्यादा वेटेज बढ़ जाता है, सर्वर हैंडल नहीं कर पाता, तो कईयों की पेमेंट डिक्लाइन होती है, कईयों के पेज ढंग से लोड नहीं हो पा रहे होते, कईयों में प्रोडक्ट की इमेज लोड नहीं हो पा रही होती। तो ये सब इसीलिए आपको जब ई कॉमर्स वेबसाइट आपका बढ़ जाता है, बिजनेस बढ़ जाता है, तो आपको उसका बैकअप में जो सर्वर एस्टेब्लिश किया है वो उसकी होस्टिंग आपको जो होती है वो बढ़ानी पड़ती है धीरे धीरे। तो वही चीज यहाँ पे इसीलिए ई कॉमर्स बिजनेस का इसने एग्जाम्पल लिया। तो यहाँ पे हमारे पास किस किस तरीके के हैं देखते हैं। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इनको ना जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ तो इनको इनकी फुल फॉर्म भी आती है 2 to 3 मार्क्स में कई बार हमारे पास। जैसे TCP का ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP का इंटरनेट प्रोटोकॉल, FTP का फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, STTP और STTPS दो होते हैं अलग। ये एक यहाँ पे STTP दिया है, एक और होता है HTTPS। तो STTP आपको यहाँ पे हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देन आपके पास आता है टेलनेट, टेलनेट विच enables locking on computers from remote locations, ठीक है। आप क्या होता है यहाँ पे इनके कुछ इंपॉर्टेंस है, सबकी अपनी अपनी, इसीलिए पर्पस सबका सेम है कि आपको यहाँ पे TCP/IP और कैसे उसके थ्रू आप अपने नेटवर्क में डेटा ट्रांसमिशन, इधर उधर जो भी डेटा रिसीव करना है भेजना है, ये सब आप अचीव कर पाओ। तो अपने अपने पर्पस है सबके, ठीक है। SMTP इसकी फुल फॉर्म बहुत ज्यादा पूछी जाती है, FTP की, STTP की। तो ये जो 4-5 इसी पेज पे दिख रहे हैं, इन्हीं में से हर 2-3 साल में रिपीट होता रहता है। तो SMTP है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जैसे आप अगर किसी को मेल भेजते हो ना, तो उसमें ये आपका प्रोटोकॉल यूज होता है SMTP, ठीक। देन FTP के बारे में थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे। FTP or File Transfer Protocol is one of the standard internet protocol used to transfer data files between a client and a server. Client and server का एग्जांपल मैं आपको दे रहा था। सर्वर क्या होता है, एक पावरफुल मशीन होती है, सेम वही होता है जैसे आपके घर पे एक सिस्टम रखा है वैसे ही सर्वर भी होता है, उसमें भी अपनी मेमोरी होती है। बस डिफरेंस ये होता है, आपके पास अगर एक लैपटॉप है, इट हैज़ अ 4 GB या 8 GB या 16 GB रैम एंड हार्ड डिस्क TB है, तो वही चीज सर्वर के पास उसके मल्टीपल पावरफुल होगा वो, ठीक है। क्योंकि सर्वर को मल्टीपल सिस्टम्स को हैंडल करना होता है, मल्टीपल रिक्वेस्ट्स को एट साइमल्टेनियसली हैंडल करना होता है। तो उसको क्या करना पड़ता है, उसको अपना
जो इनर मेमोरी है वो भी स्ट्रांग रखना पड़ता है और जो एक्सटर्नल मेमोरी है वो भी स्ट्रांग रखना पड़ता है। दैट मीन्स सर्वर के जैसे सर्वर है तो हम नॉर्मल सिस्टम में तो जैसे यूसेज है, अगर i3 i5 आप जो प्रोसेसर है ये चल जाता है, i7 अगर ज़्यादा कोर आप यूसेज करते हो। बट जो सर्वर होते हैं उसका अलग ही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी अलग होता है, उसका जो डिवाइस का हार्डवेयर है वो भी आप एज कम्पेयर टू नॉर्मल सिस्टम ज़्यादा कन्फिगरेबल होता है, ज़्यादा कन्फिगर वाला होता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं कि आप और हम फेसबुक चला रहे हैं, ठीक है, तो हमारे जैसे ही करोड़ों लोग हैं। अब सर्वर अगर मैं बोलूं फेसबुक के पास अपना अगर सर्वर है तो पर डे हम नहीं तो नहीं 5 to 10 पोस्ट शेयर करते हैं, ठीक, और अपना महीने में या 2 महीने में एक पिक्चर भी अपलोड करते हैं। तो ऐसे ही करोड़ों पिक्चर हर महीने आ रही है उसके पास, तो उनको अपने एज ए बैकअप में उनके जो बैकग्राउंड में है वो फोटो तो आप कहीं से भी इस्तेमाल कर सकते हो ना, बट वो फोटो तो उनको संभाल के रखनी पड़ेगी फेसबुक को। तो फॉर दैट दे नीड सर्वर्स एट देयर एंड। फेसबुक के अपने एंड पे सर्वर्स रखे हैं, उनके पास भी मेमोरी है, जैसे आपके मोबाइल में मेमोरी होती है, मेमोरी कार्ड होता है, वैसे ही फेसबुक ने भी अपने लिए बैकअप में जो बैकग्राउंड में है सर्वर्स रखे हुए हैं पावरफुल, जिनके पास बहुत ही ज़्यादा मेमोरी है, रैम और रोम उनके स्ट्रॉन्ग है, उनका ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छा है, उनकी प्रोसेसर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो उनको क्योंकि डेली का बहुत बड़े लेवल पे ट्रैफिक हैंडल करना है तो सर्वर शुड बी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। और इतने बड़े लेवल पे तो और भी ज़्यादा अच्छा सर्वर चाहिए। आपने कभी देखा होगा कि दिवाली या न्यू ईयर पे आपके व्हाट्सएप के मैसेजेस या फेसबुक मैसेंजर के मैसेजेस बहुत अभी आपने भेजा नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जा रहे होते हैं, क्यों? क्योंकि क्या होता है सर्वर में उस दिन पे जो रिक्वेस्ट होती है, जो हिट होते हैं, वो उसकी लिमिट से भी ऊपर जा चुके होते हैं। तो वो क्या कर रहा होता है, वो आपके नेटवर्क में वो चीज अटकी हुई होती है, ठीक है। एक मिनट होल्ड करना। सॉरी। ओके, तो एफटीपी में वापस आते हैं। सर मेरे को एक चीज पूछनी थी। तो इसके क्रिएटर थे अभय भूषण करके थे, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, आईआईटी कानपुर से थे, एंड एमआईटी इज अ लैब इन यूएसए जहाँ पे इन्होंने ये रिसर्च उस टाइम पे अपनी की होगी, तो तब इन्होंने इसको फाइंड किया था एफटीपी को। तो FTP was initially created to allow for the secure transfer of files between servers and host computers over the ARPANET। ARPANET हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि ये फर्स्टली डिफेंस पर्पस के लिए एक छोटा सा नेटवर्क एस्टेब्लिश किया गया था, जिसमें यूनिवर्सिटीज को भी बाद में ऐड किया गया था, ठीक है। डिफेंस पर्पस के लिए था क्योंकि फर्स्ट टाइम पे डिफेंस की जो इंफॉर्मेशन होती है वो सबसे ज़्यादा आपकी रिस्क वाली होती है, डिफेंस की जो इंफॉर्मेशन होती है। तो उनका एक पर्सनल नेटवर्क बना था ARPANET, और उसके बाद में उसको धीरे धीरे क्या किया, नॉर्मल यूसेज के लिए भी, यानी यूनिवर्सिटीज का डेटा भी उसमें अपलोड किया गया, उनको भी ऐड किया गया उस नेटवर्क में, ठीक है। तो जो सबसे पहले आपका एफटीपी वर्किंग मॉड्यूल जो था वो किस पर टेस्ट किया गया, ARPANET पे, ठीक है। ARPANET नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल प्रोग्राम, और उसी को एज ए बेस बना के आज जो हम इंटरनेट यूसेज कर रहे हैं उसी को बेस बोला जाता है, ठीक है। Nowadays, it is being used for uploading files on web server after non-anonymous FTP means username and password available with you। ये सेम वही चीज समझा रहा है कि if मेरे को अगर कोई भी फाइल ट्रांसफर करनी है ओवर ए नेटवर्क, देन मुझे कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल करना पड़ेगा, FTP, अगर सीधी सीधी भाषा में बोला जाए तो, ठीक है। FTP is available in two modes, text mode and GUI mode। text mode and GUI mode, GUI। GUI क्या होता है, जैसे आपको फेसबुक एक इंटरफेस देता है कि यहाँ पे क्लिक करोगे, अपलोड बटन दबाओगे तो आपका फोटो अपलोड हो जाएगा। वो क्या, एक इंटरफेस, यूजर इंटरफेस आपको मिला, ग्राफिकली जो डिजाइन किया गया है फेसबुक के थ्रू। दूसरा मोड है आपके पास टेक्स्ट मोड, एक कमांड लिखी है आपने कमांड प्रॉम्प्ट में और
आपकी इमेज शूट हो गई, उसमें आपने पाथ दे दिया जहाँ भी आपका सिस्टम पे आपको फोटो पड़ा हुआ था, सी ड्राइव में, इस फोल्डर में इस नाम से, और किस टाइप की फाइल है, जेपीजी, डॉट जेपीजी है, डॉट क्या है, उस तरीके से वो फाइल आप कमांड के थ्रू भी उसमें लोड कर सकते हो सर्वर में, ठीक है। तो some of the most popular and reliable FTP clients currently operating in the industry are FileZilla, WinSig, CyberDuck and FGFTP। देखो इनके नाम ही हमें केवल इतने इम्पोर्टेंस उतना नहीं रखते हैं, बट हमें एग्जांपल्स पता होने चाहिए, इनके बारे में उतना इम्पोर्टेंस हमारे सिलेबस में नहीं है, बस आप एग्जांपल याद रखिए FTP के। FileZilla ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है एज एग्जांपल, WinSCP, CyberDuck एंड GFTP, ठीक। देन FileZilla का यहाँ पे इम्पोर्टेंस समझाया है, कैसे वर्क करता है। देन नेटवर्क प्रोटोकॉल्स और किस तरीके से क्या यूसेज है इनका, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है आपका पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। यहाँ पे क्या कहता है कि इट इज एन ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल दैट इज मोस्टली यूज्ड टू प्रोवाइड कनेक्शन ओवर point to point serial links. The main purpose of PPP is to transport layer 3 packets over a data link layer. Point to point link PPP can be configured on asynchronous serial communication and synchronous serial connection। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है आपको, मैंने OSI लेयर जब उसके आपको नेटवर्क में कैसे उन लेयर्स के बीच में आपका कम्युनिकेशन होता है, तो एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पे पेंट से अच्छा है, मैं यहाँ पे एक बार इसको गूगल कर लेते हैं, ठीक है। मैं आपको OSI लेयर एक बार फिर से दिखा देता हूँ। तो हम यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे, मैंने आपको उस दिन याद करने का तरीका भी बताया था, PGNT-SPA, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। एक नॉर्मल डेटा ट्रांसमिशन के लिए भी आपको इतनी लेयर्स के थ्रू इसको विद इन अ नेटवर्क अगर है और उसको आपको जो भी ट्रांसमिट करना है, तो आपको ये 7 लेयर्स जो है उनके थ्रू आपको डेटा को जाना पड़ता है। तो यहाँ पे आपके पास फिजिकल लेयर एंड डेटा लिंक लेयर, इनके हर लेयर का अपना इंपॉर्टेंस है, अपना एक वर्किंग मॉड्यूल है, उसका कुछ एडवांटेजेस है, कुछ डिसएडवांटेजेस है, कि इसकी कुछ लिमिटेशंस यहाँ ऐसे होंगी, जैसे एक डेटा है और विद इन अ नेटवर्क अगर मुझे उसमें कुछ या फिर कुछ जब भेजा जा रहा है तो हार्डवेयर डिवाइसेस में कुछ करना है, तो फिजिकल लेयर के थ्रू नहीं हो पाएगा। फिजिकल लेयर हैज इट्स ओन फंक्शनैलिटी, उसका खुद का कुछ इंपॉर्टेंस है, वो उस पार्ट में जाके इंटरफेयर नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये था